अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़। एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो खुसूसी तौर पर ख़वातीन लड़कियों के लिए है। तो आज सोचा कि क्यों ना कुछ ख़वातीन के लिए भी होना चाहिए इस चैनल पर। तो ये एक स्पेशल वीडियो है जो तमाम ख़वातीन को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ, और उसकी वजह यह है कि हमारे माशरे में एक रुझान है जो तेज़ी से परवान चढ़ रहा है। वो रुझान ये है कि जो लड़कियां और जो ख़वातीन जिनको डाइवोर्स हो जाती है या जो जिनके हस्बैंड मर जाते हैं और वो जो हैं बेवा हो जाती हैं, तो उनको माशरे में कोई भी कबूल नहीं करता। एक तो हम उसकी वजूहात देखेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपको माशरे में कोई कबूल नहीं करता, और उसका सद्देबाब क्या है। और उसके लिए मैं एक आपको बहुत ही ज़रूरी टिप दे रहा हूँ। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगी तो आप होशियारी से अपने आप को सेव कर सकती हैं, और आप अपने आप को महफूज करते हुए अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर सकती हैं। तो ये बहुत अहम आज की वीडियो में मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ। अगर आप इस टिप के ऊपर अमल करेंगी तो यकीन माने कि आपको एक ऐसा मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आपने अपने महर के साथ करना क्या है जो आपका फ्यूचर भी सिक्योर कर देगा और दूसरे बंदे को आपकी तरफ रग़बत भी दिलाएगा कि वो आपसे निकाह कर ले। एक्चुअली होता क्या है कि जिनको डाइवोर्स हो जाती है या जिनके शौहर मर जाते हैं, जो बेवा हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करती हैं, अपने मैके का रुख करती हैं और वहाँ आकर बैठ जाती हैं। और फिर होता क्या है कि जिस तरह के हमारा रुझान ये रहा है कि आबादी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, तो हमारी ख़वातीन को पता नहीं क्या ये मसला लाहक है कि एक बच्चा करती हैं, फिर एक साल बाद दूसरा बच्चा करती हैं, फिर दूसरा। भाई देखें, जो आपका दीन है इस्लाम, वो आपको बेहतरीन फैमिली प्लानिंग मुहैया करता है। उस फैमिली प्लानिंग के तहत आपके ऊपर एक फ़र्ज़ है अल्लाह ताला की तरफ से, वो है दूध पिलाना यानी फ़ीड करना। तो जब आप अपने बच्चे को 2 साल तक फ़ीड कराएंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि फिर आपके दरमियान जो बच्चों के दरमियान वक्फ़ा आएगा वो 3 साल का ऑटोमेटिकली गैप आ जाएगा। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, आप सबसे बड़ी ज़्यादती ये करते हैं कि पहले तो बच्चों का हक मारते हैं और फिर उनको ले जाते हैं आप डब्बे के दूध पर। जब आप बच्चे को डब्बे के दूध पे ले जाते हैं, पहले तो जो ममता की मोहब्बत उसके अंदर होनी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा जो माँ के दूध में कुदरती जो न्यूट्रिशंस हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बच्चे को नहीं मिल पाते, जिससे उसकी नरिशमेंट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो माँ के दूध में बच्चे के हिसाब से एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं जो उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बचाते हैं, वो भी उसको नहीं मिलते, जो उसके साथ ज़्यादती है। तो पहले तो इस बात का ख्याल रखेंगे जब आपकी शादी हो तो बच्चों की लाइन ना लगा लें। ठीक है, पहली एहतियात तो ये करनी है, क्योंकि अगर आप बच्चों की लाइन लगा लेंगी तो ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। कल को आपकी भी वफ़ात हो सकती है और आपके शौहर की भी वफ़ात हो सकती है, तो दोनों सूरतों में आपके बच्चे जो हैं इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। तो ख़याल ये करें कि बच्चे 1 या 2 रखें, ताकि अगर दोनों में से किसी एक फ़रीक का भी इंतकाल होता है तो बच्चों की ज़िम्मेदारी उठाना आसान हो जाए और कोई आपको अपना भी ले। तो सबसे पहले जो एहतियात आपने रखनी है बच्चा पैदा करने में रखनी है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट एनिमल्स। ठीक है, तो पहले तो अपने जहन में ये रख लें। दूसरी चीज़ कि जो आपका महर होता है, ये सबसे अहम मौजू है इस वीडियो का। और इस मौजू पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हम शुरू से रहते आए हिंदुओं के साथ और हम उनकी रसूमात को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, क्योंकि जो बड़े बूढ़े कहते हैं उसके आगे हम सरेखम तस्लीम कर लेते हैं, रिस्पेक्ट में नहीं बल्कि अपनी जहालत में, क्योंकि हमें जो है इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती कि महर है किसका हक और ये महर होता क्या है। देखिए, जितना मैंने इसको समझा है, महर से मुराद है औरत की ख़ुद की कीमत। यानी औरत जो है वो अपने आप की एक कीमत का तयन करती है, और ये औरत ही का हक है कि वो अपनी ख़ुद की महर की कीमत की तयन भी करे कि उसने महर अपना कितना रखवाना है। और जो आपको महर दिया जाएगा इसकी भी अक़साम होती हैं। इसमें महर मुअज्जल होता है, महर मुअज्जल होता है और महर मुतलक होता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो महर है वो मुअज्जल हो और आपको निकाह से पहले ही, निकाह के बाद जो है वो उस रात से पहले, जो शादी की रात होती है उससे पहले ही आपको वो महर मिल जाए।
और जो मेहर है वो किस सूरत में होना चाहिए, वो नकदी के सूरत में हो तो ज़्यादा बेहतर है, गोल्ड की सूरत में मिल जाता है तो और बेहतर है। लेकिन अब करना क्या होता है कि ख़वातीन क्या करती हैं, उसको अमानतन या तो सास के पास रखवा देती हैं या फिर अपने मैके में अपनी माँ के पास रखवा देती हैं। आपने उस मेहर को उठा के रखना है किस में, नेशनल सेविंग में। ठीक है, इससे एक तो इकोनॉमिकली आपकी जो कंट्री है वो मुस्तहकम होगी और आप जो है वो सेविंग को इनकरेजमेंट देंगे। तो अब आपने करना क्या है, वो रकम उठानी है, वो 50,000 होते हैं या वो 1 लाख होती है, वॉट एवर जो भी आपकी रकम है, आप उसको उठाएं और नेशनल सेविंग में रख दें। यहाँ एक मसला और खड़ा हो जाता है कि लोग आपसे बोलेंगे ये तो सूद है और सूद जो है वो नाजायज़ है, वो सूद जो है वो हराम है, तो आपको जो बैंक से पैसा मिलेगा इंटरेस्ट की सूरत में वो आपके लिए हराम हो जाएगा और वो सूद है और वो नाजायज़ हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि इस्लाम में सूद की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, पहले तो अपने जहन में ये बात आप रख लें कि इस्लाम ने सूद की कोई भी डेफिनेशन नहीं दी है, ना ही हदीस करीमा से हमें कोई डेफिनेशन, कोई तारीफ़ मिलती है कि सूद क्या है। असल में जिस चीज़ को सूद कहा गया है वो ये है कि किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर आपने उसको अगर पैसे दी हैं तो उसके ऊपर और एक्स्ट्रा पैसे मांगना, ये जो है सूद कहलाता है और ये कंडीशन इस्लाम में हराम है। लेकिन अगर आप किसी की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठा रहे, बल्कि वैसे ही आपने किसी को कुछ रकम जो है वो उसके बिज़नेस के तौर पर या कारोबार के तौर पर दी हुई है और उस कारोबार की जो रकम है उसको लगाने के बाद अगर उस फरीक को फ़ायदा होता है तो उसमें से अगर वो प्रॉफिट आपको बाखुशी अपनी मर्ज़ी से आपको दे रहा है तो वो आपके लिए हरगिज़ भी सूद नहीं है। ये बात अपने माइंड में बिठा लीजिए और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि सूद से मुराद वो पैसा है जो आप किसी से उसकी मजबूरी के एवज़ तलब कर रहे हैं। ठीक है, एक और बात सुन लें, अब लोग ये कहेंगे कि बैंक वाले भी तो किसी से मजबूरी की हालत मजबूरी उससे जो है उसके ऊपर सूद ले रहे हैं। तो देखें, अगर बैंक उसके ऊपर सूद लेता है तो वो सूद जो है वो बैंक के लिए जो है वो हराम ज़रूर होगा, लेकिन अगर बैंक उससे सूद लेकर आपको एज आ इंटरेस्ट और एज आ प्रॉफिट आपको वो पैसे देता है ताकि आप इनकरेज होकर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करें, तो यकीन मान लें कि वो आपके लिए किसी भी तौर हराम नहीं है, ना ही वो सूद के ज़ुमरे में आएगा, बल्कि वो प्रॉफिट है। ऐसे ही है जैसे कि आपने अपनी किसी रकम से एक घर बनवाया और घर बनाकर आपने उसको किराए पे दे दिया। ठीक है, किराए पर देने के बाद अब क्या होगा कि आप उसका रेंट वसूल करेंगे, तो ये आपके लिए हरगिज़ भी सूद नहीं है, क्योंकि आपकी जो दी हुई रकम से जो घर बना है उस घर से जो आपको प्रॉफिट हासिल हो रहा है वो आपके लिए हरगिज़ भी सूद नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जो आपने अपनी रकम बैंक में रखवाई है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेने के लिए, तो वो इंटरेस्ट जो है वो सूद नहीं बल्कि प्रॉफिट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है जी, ये बात हो गई यहाँ पे क्लियर, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सूद क्या है और प्रॉफिट क्या है। तो वो आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है क्योंकि बैंक आपका पैसा इस्तेमाल कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली जब वो आपका पैसा इस्तेमाल करेगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एडवांटेज तो आपको देगा। उस सूरत में वो आपको प्रॉफिट मुहैया कर रहा होता है जो आपके लिए लेना बिल्कुल जायज़ है, वो कोई हराम और सूद के ज़ुमरे में नहीं आएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने वो पैसे उठा के रख देने हैं कहाँ पे, नेशनल सेविंग के फ़िक्स डिपॉज़िट में। जब आप उसको फ़िक्स डिपॉज़िट में रख देंगे तो मंथली उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, और फिर होगा क्या कि कुछ सालों के बाद जब अगर खुदा न खास्ता डाइवोर्स की नौबत आती है या वो आपको या आपका शौहर जो है वो मर जाता है, तो वहाँ से मिलने वाली जो रकम होगी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी औलाद की परवरिश में। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप जो है वो किसी के ऊपर बोझ बनेंगी। इसका एक और फ़ायदा ये है कि जब आपके पास इतने पैसे हो जाएं कि आप जो है वो किसी घर का किराया भी अदा कर सकती हों और उसके अलावा भी कुछ पैसे आपके पास बच जाएं, मिसाल के तौर पर अगर नेशनल सेविंग से आपको प्रॉफिट मिलता है अप्रॉक्स 15,000, तो आप किसी और को पैगाम निकाह देकर
आप जो है उससे निकाह कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई मर्द ही आपको पैगाम दे। तो हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि शादी का पैगाम हमेशा मर्द देगा, औरत नहीं दे सकती। औरत भी अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए बिल्कुल किसी को भी शादी का पैगाम पहुंचवा सकती है। ठीक है, तो आप किसी को शादी का पैगाम दे सकते हैं, और अगर वो उसको कबूल कर लेता है, अगर उसके अच्छे हालात नहीं हैं, अच्छी नौकरी नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप 7,000 का भी कोई किराए का घर ले लेती हैं तो आपके पास फिर भी 8,000 रुपये बचते हैं अपने अखराजात पूरा करने के लिए। बस एक आपको मर्द की तो ज़रूरत है, एक शौहर ही तो चाहिए। तो वो आप से शादी कर लेगा, वो निकाह कर लेगा, लेकिन आपके बच्चे कम होना ज़रूरी है। तो पहले तो अपने जो बच्चों की तादाद है उसको पहले कंट्रोल में करें, और ये भी सोचें कि आपके साथ भी कुछ हो सकता है और आपके शौहर के साथ भी कुछ हो सकता है। एक तो कंडीशन ये, अगर इन फ्यूचर कभी शौहर के हालात ख़राब हो जाते हैं, शौहर बीमार पड़ जाता है, या किसी एक्सीडेंट में, कोई हादसे की सूरत में वो इस तरह से हो जाता है कि जो मज़ीद नौकरी नहीं कर सकता, तो यही नेशनल सेविंग का आने वाला प्रॉफिट आपके काम आ सकता है। तो अपने महर को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज़ करें, और इसका मैंने बेहतरीन आपको अंदाज़ बता दिया है कि इसको रखवा दें नेशनल सेविंग में। साल दर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के, प्रॉफिट बढ़ बढ़ के वो इतना हो जाएगा कि आपकी सोच है, और फिर उसका आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप बेवा हो जाती हैं खुदा न खास्ता, तो आपसे कोई भी शख्स इस बिना पे भी शादी कर लेगा कि आपके पास वो जो रकम है, जो प्रॉफिट आपको बैंक से आ रहा है, वो तो होगा ही होगा, और बैंक में भी आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो ये एक बेहतरीन तरीका है इसको यूटिलाइज़ करने का। इसके अलावा जब आपका निकाह हो रहा हो उस वक़्त आप अपना ख़र्चा भी बनवा सकती हैं मंथली। अपने शौहर की इनकम को देखते हुए आप निकाह के वक्त ही कह सकती हैं कि मुझे नान नुफ़्का भी चाहिए महाना। तो शौहर पाबंद हो जाएगा कि वो आपको नान नुफ़्का भी दे। अब आप वो 3,000 भी लिखवा सकती हैं, 4,000 भी लिखवा सकती हैं। तो 3-4 हज़ार आपको शौहर मंथली देने का पाबंद होगा, और वो आपसे पूछेगा नहीं कि आपने इसका क्या किया। तो वो भी अगर आप चाहें तो सेविंग में रख सकती हैं, अपने पास घर में सेव करके रख सकती हैं, और ज़रूरत के वक्त उसको निकाल के ख़र्च भी कर सकती हैं। आगे आने वाली कोई शादी है, कोई तकरीब है, कोई फंक्शन है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकती हैं। खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और अगर आपको शॉपिंग का शौक़ है, या आपको कोई ज़रूरत की चीज़ें लेनी है, तो भी आप अपनी ज़ाती ज़रूरत की चीज़ें उन पैसों से ले सकती हैं। तो हर महीने आप शौहर से पहले तो अपना महीना बनवा लीजिए। फिर दूसरी बात ये कि जो भी आपके पास वो आपको महर की रकम अदा करता है, उसको उठा के आप रख दें नेशनल सेविंग में। तो सोचें आपके पास कितना बेहतरीन एक आमदनी का ज़रिया तैयार हो जाएगा, और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। वो ख़वातीन जो शादी करके अपना महर ज़ाया कर चुकी हैं, अब उसके अलावा क्या हो सकता है, लेकिन वो ख़वातीन जिनकी अभी शादी नहीं हुई, उन लड़कियों की तो पहले तो कोशिश करें कि महर आप 1 लाख तक या 50,000 तक वसूल करें। उसकी जितना हम फ़जूल ख़र्चियाँ कर रहे होते हैं ना, तो हम महर की डिमांड इतनी रख दें कि फ़ालतू की रसूमात में वो पैसा लगने से बेहतर है कि वो आपके काम आए और आपकी सेविंग में इजाफ़ा करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई इस पैसे से मेहंदी कर रहा है, माइयों कर रहा है, ये फ़ालतू की जो खुराफात हैं, तो आप डिमांड 1 लाख रुपये तक रख दें कि फ़ालतू की कोई रस्म वो छोड़ कर आपको 1 लाख रुपए तक का महर दे दें, और फिर वो आप 1 लाख रुपए उठा के रख दें नेशनल सेविंग में। तो सोचिए उसके ऊपर जब प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका एडवांटेज आपको किस हद तक होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बाकी लोगों को भी शेयर करें, ताकि बाकी लड़कियों के लिए भी कोई ना कोई सबील हो सके, वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। ना ही अपने ऊपर बोझ बने, ना ही अपने बहन भाइयों के ऊपर बोझ बने, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी भी खुद उठाएं, और ज़िम्मेदार बनकर अपने बच्चों की कफ़ालत का जो एक तरीका है उसको भी महफूज करके रखें। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी। अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स के ज़रिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही अगली वीडियोस आपकी खिदमत में पहुंचा दी जाए। सो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।